अभी स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। आज हम एक ऐसे समय पर हैं जबकि आदरणीय शीला बहन जी हमारे बीच नहीं है, परंतु फिर भी उनकी यादें, उनकी स्मृति हम सबको अपने जीवन में गुणों को, शक्तियों को धारण करने के निमित्त बनेंगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शीला बहन जी, जिनको हम सब बहुत ही स्नेह और सम्मानपूर्वक बड़ी बहन जी कहा करते थे, तो उनके जो गुण और शक्तियाँ थी वो वास्तव में बड़े थे। इसलिए नहीं हम उनको बड़ी बहन जी कहते थे क्योंकि वो बहनों में सबसे बड़ी थी, बल्कि उनके गुण, उनकी शक्तियाँ, उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत विशाल थी। यह मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया पिछले लगभग 28 सालों की पालना में। उनकी जो पालना मुझे प्राप्त हुई, मेरा यह सौभाग्य था। 1996 से लेकर अब तक उनको बहुत नज़दीक से मैंने देखा, और ख़ासकर वो लगभग 4 वर्ष का समय काल, जबकि मैं बिल्कुल ही उनके करीब सेंटर पे रह कर के उनको मैंने देखा। उस समय मैंने यह ऑब्ज़र्व किया कि हालांकि बहन जी जो एजुकेशन के मामले में लौकिक जो शिक्षा थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, परंतु मैंने जो देखा उनके अंदर कि उनके सामने जो बड़े बड़े MBA किए हुए लोग भी जो थे वो फेल थे। यह मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि उनकी जो क्षमता थी, उनके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल थे वो इतने अधिक थे कि मैं कभी कभी मतलब आश्चर्यचकित हो जाया करता था। आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि कैसे बहन जी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल था टाइम मैनेजमेंट का, कि उनको मैंने आज तक कभी भी आलस्य के वश होकर के या बिल्कुल मतलब ना अलबेलेपन से समय जस्ट पास कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखा। वो हमेशा ही समय के पाबंद हुआ करते थे। आपने नोट किया होगा, जब क्लास भी कराते थे तो बिल्कुल ठीक टाइम पर 8 बजे एकदम क्लास ख़त्म करते थे। शुरुआत भी करते थे तो टाइम पर शुरुआत करते थे। मतलब समय के तो वो जैसे कि मालिक थे, राजा थे। ये इससे भी पता चलता है कि अभी जो उन्होंने शरीर छोड़ा है ना, जैसे भीष्म पितामह के बारे में कहते हैं ना कि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। तो वैसे देखो 75 वर्ष की आयु में, जिसे 75 वर्ष को कहा जाता है अमृत काल का समय ना। देश भी अभी अमृत काल का महोत्सव मनाया था हमारे देश ने भी। तो ये अमृत काल के वर्ष में बहन जी ने शरीर छोड़ा, वो भी लौकिक हिसाब से, जिसको बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ दिन कहते हैं, एकादशी के समय उन्होंने शरीर छोड़ा। कईयों से मैंने सुना कि यह बहुत शुभ मुहूर्त था, लेकिन बहन जी के लिए तो हर मुहूर्त, हर घड़ी बहुत ही शुभ थी, और उनकी पकड़ थी हर मोमेंट के ऊपर में। टाइम मैनेजमेंट स्किल उनके अंदर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में थी। मैंने देखा कभी भी वो समय को वेस्ट नहीं करते थे। तो सिर्फ यही नहीं टाइम मैनेजमेंट स्किल, बल्कि मैंने देखा उनके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अधिक था। इतनी सारी बहनों को ना वो मैनेज करते थे, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, फिर सबको आगे बढ़ाना ना। लव और लो का परफेक्ट बैलेंस देखा मैंने उनके अंदर। ऐसे नहीं कि भावनात्मक रूप से किसी को ना कुछ एक्स्ट्रा दे दिया या किसी को बिल्कुल ना पीछे छोड़ दिया, बल्कि देखता था कि जिसको प्यार चाहिए होता था उसको भरपूर प्यार भी देते थे, और जब थोड़ा आंखें दिखानी होती थी तो आंखें भी दिखा दिया करते थे। तो कईयों को ऐसा लगता था कि बहन जी बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, परंतु यह इसलिए हो पाता था क्योंकि बहन जी को मैनेज करना था, और मैनेजमेंट में ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। बाबा भी कहते हैं लव और लो का बैलेंस रखना, जो कि मैंने उनके अंदर में देखा था। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट तो उनकी कमाल की थी। जो भी कोई एक बार बहन जी के पास आकर के ठहर जाते थे, बहन जी की मेहमान नवाजी जिनको एक बार मिल जाती थी, वो तो बहन जी के कायल हो जाते थे। मधुबन से कोई अगर एक बार आ गया तो वो वर्ड्स ऑफ माउथ से ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो जाता था। बहन जी की पालना पा करके वो गदगद हो जाया करते थे। यहाँ की जो मैनेजमेंट स्किल थी बहन जी की, सबको एक एक करके रखना, पूरे सारे सेंटर्स को आपस में
में जोड़कर सब इकट्ठे क्लास यहाँ पर जब बाहर से आए हुए भाई बहनें देखते थे तो वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कैसे सारे गुवाहाटी के स्टूडेंट्स आकर एक जगह संडे को क्लास करते हैं। यहाँ यह बहुत रेयर, हर कहीं पर हुआ नहीं करता था। तो ये हमने बहन जी के अंदर में देखा। इसके अलावा अनगिनत ऐसे बहन जी के अंदर गुण और शक्तियाँ थी जो मैंने अनुभव किया बहुत ही नज़दीकी से। मुझे यह देखने का सौभाग्य मिला। बहन जी की आगे की यात्रा भी डेफिनेटली बाबा के कहे अनुसार सेवा सेवा और सेवा से ही भरपूर होगी, ऐसी मैं बिल्कुल कामना करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।